व्हाट इज पैट, इससे रिलेट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपन फिगर आउट करते हैं। तो पैट का जब बात करेंगे तो पैट का फुल फॉर्म होता है पॉली एथाइलिन टेरेप्थेलेट। क्या होता है? पॉली इथाइलिन टेरेप्थेलेट विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, इन फूड पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर नेम्ड पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर के ऊपर पहनते ना, उसी इसी की बात होता है। ठीक है, अब बात ये कर रहे हैं कि है क्या ये। तो पैट इज अ फॉर्म ऑफ अ प्लास्टिक विच इज नॉट इजली डिग्रेडेबल इन द एनवायरमेंट। तो जापान में साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया फाउंड करा। क्या फाउंड किया? आप बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? एडियोनेला। क्या नाम है? एडियोनेला सेकियंसिस। एडियोनेला सेकियंसिस, ये एक बैक्टीरिया फाउंड किया। अब ये बैक्टीरिया क्या कर रहा था? ये बैक्टीरिया जो पैट है उसको इजीली क्या कर रहा था? डाइजेस्ट कर रहा था, ब्रेक डाउन कर रहा था, या को स्प्लिट कर रहा था, तोड़ रहा था। तो जिससे क्या हो जाएगा? तो इसको अपन ये बोल सकते हैं प्लास्टिक डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। तो इसका हेल्प कर करते टू डाइजेस्ट, ये क्या करना कर सकता है? टू डाइजेस्ट द पैट, यानी पैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है ना। इन्फॉर्मेशन का बात, मतलब हम लोगों ने एक ऑप्शन बैक्टीरिया के फॉर्म में निकाला, ऐसा बैक्टीरिया जो कि प्लास्टिक को क्या कर रहा है? खा रहा, डाइजेस्ट कर रहा है। तो ये तो अच्छा एनवायरमेंट के लिए। अब ये पेट वर्क कैसे कर रहा था? और वर्क करने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पेट का कंपोजिशन क्या है। तो पेट जो होता है वो किससे बन के बना होता है? टीपीए प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल से। यानी कि जब अपन टीपीए यानी टेरेप्थेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल को बाइंड अप करते या जोड़ते हैं या उसका कंपोजिशन करते हैं, तब पेट का निर्माण होता है। तो टीपीए जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? टेरेप्थेलिक एसिड इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब ये जुड़ गए, पेट बन गया। तो अब इसमें देखा जाए तो किस तरीके किस बॉन्ड से ये जुड़ी है जिससे पेट बन रहा है, तो ध्यान रखना। इसके अंदर पाया जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके अंदर पाया जाता है OH ग्रुप। और जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और OH ग्रुप आपस में वाइंड अप करते हैं तो हमेशा बनता है एस्टर। क्या बनता है? एस्टर। तो इसके अंदर कौन सी लिंकेज पाई जाती है? एस्टर लिंकेज। 10th क्लास में जो क्लासिफाई पढ़ा ना, एस्टरिफिकेशन। when acetic acid react with ethyl alcohol they produced ester bond. This process is known as esterification. उसको एस्टर बॉन्ड या एस्टर बनते हैं तो उसको एस्टरिफिकेशन बोला जाता है। तो इसके थ्रू ये पेट बनता है। क्लियर? ठीक है। अगर हम फॉर्मूला की बात करें, इंटीग्रल फॉर्मूला की बात करें, तो इसमें आ जाएगा C10H8O4 की होल पावर। क्लियर है? इसका क्या आ जाएगा? C8R4, उसका आएगा 2 6 यानी C2H6O। ये कंपाउंड इसमें है। तो अब बता गया पेट कैसे बनता है? टीपी और एजी को मिला के तो पेट बन जाता है। और पेट अगर ब्रेक डाउन होगा तो किसमें टूटेगा? टीपी और एजी में। अब यहाँ पे एडिनोला सेकेंसिस के ऊपर ये क्या करता है? ये दो एंजाइम रिलीज करता है। क्या करता है? दो एंजाइम रिलीज करता है। वन इज PET एज, सेकेंड वन इज MHET एज।
ये ध्यान है ना, प्रीवियस जब भी एंजाइम वगैरह की कोई वीडियो आई या कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा तो बताएंगे कि जहां पे भी अगर ईज लग जाए तो सिंपल सी बात है, वो क्या बन जाएगा, एंजाइम। बन ही जाते मोस्टली, ईज लग जाएगा। जैसे हमने कहा सुक्रोज, तो उसमें एक एंजाइम होता है सुक्रेज, जो कि क्या करता है, सुक्रोज को ब्रेक डाउन करता है। माल्टेज, लैक्टेज, तो ये एंजाइम जो है, जाइमेज, हाइड्रोलेज, तो ये मोस्टली आपको ईज वाले जो है सारे के सारे आपको एंजाइम मिलेंगे। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सिंपल सी बात है, क्या है, पेट पेट का लिखेंगे पॉली इथाइलिन टेरेप्थेलेट, और ईज लग गया तो हाइड्रोलेज हो जाएगा, हाइड्रोलेज। ये एंजाइम है, एक एंजाइम ये यूज करता है, क्या करता है, पॉलीइथाइन टेरेप्थेलेट हाइड्रोलेज। और दूसरा क्या हो जाएगा, मोनो मोनो टू हाइड्रोक्सी मिथाइल, मोनो टू हाइड्रोक्सी मिथाइल टेरेप्थिलिक एसिड, सेम चीज ये लगाता हूँ, हाइड्रोलेज। ये दूसरा एंजाइम, दो एंजाइम लिस्ट। अब एंजाइम का वर्क ऑब्वियसली बात है क्या होता है, एंजाइम क्या करेगा, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। तो अगर हम चेन रिएक्शन की देखेंगे तो कैसा रहेगा, सबसे पहले हम लेंगे पैट, पैट लॉन्ग कार्बन चेन है, किसमें टूटेगी पहले, MHET में ब्रेक डाउन होगा, फिर फर्दर MHET के साथ ब्रेक डाउन हो जाएगा, TPA प्लस एथाइलिन ग्लाइकॉल में कन्वर्ट। ठीक है, तो वो कैसे करेगा, तो एडिनोला सेकेंसेस है, सबसे पहले पेट पे जाके चिपकेगा, सरफेस पे जाके उसके स्टक हो जाएगा, स्टक ऑन द सरफेस, चिपक जाएगा। और चिपकने के बाद क्या करेगा, एंजाइम रिलीज करेगा, कौन सा, पेट। इसमें कौन सा एंजाइम डाल देंगे यहाँ पे, पेट, और एज लगा देंगे तो एंजाइम बन गया। अब ये पेटिस क्या करेगा, ये जो है लॉन्ग कार्बन चेन है, लॉन्ग चेन है, इसको ब्रेक डाउन कर देगा MHET में, यानी कि सिंपलर चेन, सिंपलर या पे आप डाल देंगे सिंपल चेन या शॉर्ट चेन में कर देगा कन्वर्ट। क्या है परफॉर्म, मोनो कैसे वेरिएंट करेगा, मोनो टू हाइड्रोक्सी मिथाइल, मोनो टू हाइड्रोक्सी मिथाइल टेरेप्थिलिक टेरेप्थिलिक एसिड में ब्रेक डाउन। और फिर सेम चीज, फिर कौन सा इंजन आएगा, MHET और एस, फिर ये वाला इंजन क्या करेगा, जो हाइड्रोलिस वाला इंजन है, ये आपको ब्रेक डाउन कर देगा TPA यानी टेरेप्थेलिक एसिड और एथाइलिन ग्लाइकॉल, टेरेप्थेलिक एसिड और एथाइलिन ग्लाइकॉल। एथाइलिन ग्लाइकॉल का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक। कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक यानी मॉइस्चर पे ऑब्जॉर्व कर लेता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्लियर है। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि TP और EG किससे जुड़े, एस्टर बॉन्ड से जुड़े। तो TP और EG से डायरेक्ट जो पैट होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो दिस इज द होल प्रोसेस, जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। ये भी पढ़ लिया कि किस तरीके से बॉन्ड बनना है, कौन सा बॉन्ड बनना है, तो कौन सा बॉन्ड बनना है हमेशा, एस्टर बॉन्ड या एस्टरिंग किससे जुड़ा है। क्लियर है। बैक्टीरिया कौन सा कर रहा है, एडिनोला साइकिन्सिस वर्क कर रहा है, एंजाइम कौन से रिलीज करते हैं, PETAs करते हैं और फिर NACEATs करते हैं। क्लियर है, ये आपका पैट का हो गया। इस तरीके से प्लास्टिक को डिस्कवर, प्लास्टिक को डिकम्पोज करने का काम करता है, कौन काम करता है, एडियोनेला सैगियंसिस। इसे प्लास्टिक डाइजेस्टिव बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे एक आध दो और है, बैसिलस सबटाइलिस, स्यूडोमोनास, पेटियोला। तो ये भी जो है बैक्टीरिया जो कि प्लास्टिक को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं।